नमस्कार। बाबा हरभजन सिंह, इनसे जुड़ा मेरा एक अनुभव है जो मैं आप लोगों से आज साझा कर रहा हूँ। ये कोई कहानी नहीं है, शत प्रतिशत सच्ची घटना बता रहा हूँ, जो कि इस बात का पुख्ता सबूत देते हैं कि बाबा हरभजन सिंह आज भी हैं, जो इस देश की ही नहीं, अपने जवानों की भी रक्षा करते हैं। और उनसे मेरा अनुभव कैसे हुआ ये मैं बताता हूँ। ये बात है सन 2017 की। तो मेरे एक मामा जो कि आर्मी ऑफिसर हैं, तो उस समय मैं कोलकाता में रहा करता था, वेस्ट बंगाल में। तो हम लोग गुवाहाटी गए हुए थे और गुवाहाटी से हमें जाना था थोड़ा सा अरुणाचल की तरफ। तो हम लोग अपनी गाड़ियों से निकले थे, दो गाड़ियां थी, जो कि उसमें मैं था और दो लोग और थे हमारे फैमिली से रिलेटेड। क्योंकि एक तरह से हम लोग टूर के हिसाब से ही जा रहे थे, कोई यूनिट की वैसी चीज़ नहीं थी, वरना उसमें हमें तो अलाउ नहीं होता, क्योंकि गाड़ियाँ आर्मी की ही थी। तो जो भाई ऑफिसर्स होते हैं वो अपने फैमिली वालों को भी अपनी गाड़ियों में ट्रैवल कराते हैं। तो उस समय क्या हुआ, जब गुवाहाटी से हम लोग उधर को बढ़े तो हाईवे था और आगे जाके जंगल इलाका शुरू था। हम लोग चलते गए, वहाँ जो लोग गए होंगे उन्हें पता होगा, ब्रिज पड़ता है, कोई नदी आती है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम। वो पार करने के बाद ही जंगल शुरू होता है। जब जंगल हम लोग पहुंचे, अब चूंकि गाड़ी तो जंगल के बीच से गुजर रही है, कम से कम मेरे जितना मुझे याद है 5-7 किलोमीटर या उससे ज्यादा का ही जंगल होगा। तो क्या हुआ कि बीच में अचानक टायर पंचर हो गया। वो कैसे हुआ भगवती जाने। तो सबने कहा कि चलो भाई गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, टायर तो थे ही लगे हुए गाड़ी में, चलो भाई दूसरा टायर लगाते हैं, तब तक इंतजार करते हैं। तो मेरे मामा के जो जवान थे वो सब लग गए तैयारी में। अजय कि उस समय क्या था कि मैं भी एनसीसी में था, स्काउट में था, तो हम लोग के अक्सर ऐसे जगह टूर हुआ ही करते थे। लेकिन ये जो अनुभव था ना, गजब का अनुभव था मेरा। और बाबा हरभजन सिंह की शक्ति को मैं उस दिन वास्तविक में मान गया। क्योंकि हुआ ऐसा था कि अचानक से क्या हुआ, एक हाथी हमें दिखा जो कि जंगल के रास्ते से बाहर निकला। पहले तो हम देख के देखे अरे क्या चीज आ रही है, फिर देखे अच्छा हाथी है। अच्छा वो हाथी था ना, कोई और जंगली जानवर होता तो खतरा हो सकता था। खैर गोली बंदूक थे सबके पास, लेकिन फिर भी एक रिस्क तो था। खैर हाथी भले शांत जानवर है, लेकिन अगर वो गुस्से में हो तो वो कुछ भी कर सकता है। और मैं नहीं जानता क्यों वो हमारी ही तरफ बढ़ा रहा था और हमारी दिल की धड़कनें हो रही थी तेज कि हमारी तरफ क्यों आ रहा है। शायद उसे लगा होगा कि ये क्या है, यहाँ देखते हैं, या कुछ भी ऐसा। अब जो उसे लगा हो, जानवर है बेचारा, उसके लिए क्या ही कर सकते हैं। वो अब हमारी तरफ आ रहा है। अब हम कह रहे हैं कि हम करें कि अब चूंकि कुछ हरकत करते हैं, तो चूंकि जंगली हाथी था, भड़क भी सकता था। अगर भड़क जाता तो गाड़ियों गाड़ियों को पलट देता वो। अब हम सोच रहे हैं कि करें तो करें क्या। गोलियां भी नहीं चला सकते थे जानवर पर, और ना हवा में भी गोलियां चलाते तो भी खतरा, तो भी वो उसके भड़कने के चांस थे, तो वो भी गाड़ी पलट देता, कुछ भी कर देता।
मेरे मामा जी ने क्या किया, बाबा हरभजन सिंह को याद किया, क्योंकि बाबा हरभजन सिंह को मेरे नाना जी भी बहुत मानते थे और मैं भी मानता हूँ। और कुछ दिन पहले मैंने जसवंत सिंह जी के पे वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने हरभजन सिंह जी का भी मैंने नाम दिया था। तो जो जसवंत सिंह हरभजन सिंह दोनों के बारे में मुझे मेरे नाना ने ही बताया था, लेकिन जसवंत सिंह जी के बारे में तो मैं चलो जानता था अच्छी तरह से, उनकी पावरों का अनुभव था मुझे, लेकिन लेकिन हरभजन सिंह की जो ताकत का मैंने जो अनुभव लिया ना, इंडियन आर्मी की शान, वो आज भी कहे जाते हैं, देवता की तरह उन्हें पूछते हैं इंडियन आर्मी। तो वो क्यों पूछते हैं उस दिन मैं जान गया। उन्होंने बाबा हरभजन सिंह से कहा, हे बाबा हरभजन हमें बचाइए, और सभी जवान प्रार्थना करने लगे। क्योंकि हरभजन सिंह जी को मैं भी मानता था, मैं भी कहा कि हरभजन सिंह जी मदद करिए। अचानक आता हुआ हाथी, पता नहीं क्या हुआ कि उसने एक आवाज निकाली जोर से, चिंघाड़ा उसने, और वो अचानक से दूसरी ओर मुड़ गया हाईवे के। फिर वो हाईवे के दूसरे डिवाइडर के उस तरफ जाकर जंगल की दूसरी साइड चला गया, वरना वो हमारी तरफ ही आ रहा था, कुछ भी हो सकता था। क्योंकि रात का समय था और वो ऐसी जगह है कि वहां ज्यादा गाड़ियां भी आती जाती नहीं है। और ये सब जो कुछ भी हुआ 15-20 मिनट के अंतराल में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर में सब नॉर्मल हो गया, टायर भी ये हो गया। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि उसके बाद पीछे से दो ट्रक आ रहे थे हाईवे पर, और वो दो ट्रक आगे गए हमसे। और वो ट्रक कुछ इस प्रकार आ रहे थे कि वो जब उन्हें हमने पीछे से आते हुए देखा तब भी हमें कुछ सही नहीं लगा था, कि जैसे कुछ उनकी पोजीशन सही नहीं थी। और आगे चल के तो ऐसी स्थिति बनी कि ऐसा लगा कि उनका एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन पता नहीं कैसा करिश्मा हुआ कि वो बस रगड़ खाते खाते बच गए और निकल गए। तो एक ट्रक फिर आगे निकल गया, फिर दूसरा उसके पीछे था। तो ये भी जहां तक हमें समझ में आया कि ये भी बाबा हरभजन की कृपा रही होगी। तो ये है इंडियन आर्मी के बाबा हरभजन सिंह जी। ये चाइना बॉर्डर के तरफ ही जहाँ जसवंत सिंह जी का जहाँ मंदिर है, उसी के आसपास कहीं इनका भी मंदिर बना हुआ है, उसी इलाके में। मुझे पता नहीं इतना डिटेल, कि मैं वहां कभी गया नहीं हूँ, पर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। जसवंत सिंह के यहाँ, हरभजन सिंह के यहाँ, दोनों के यहाँ जाऊंगा। और वहाँ के स्थानीय लोग भी उन्हें बहुत मानते हैं, बाबा हरभजन सिंह को। इंडियन आर्मी छोड़ो, चाइना आर्मी भी उनका सम्मान करती है, जसवंत सिंह का, हरभजन सिंह का। हरभजन सिंह जी एक दुर्घटना में शहीद हो गए थे सरहद पर, बर्फ के नीचे दबकर। तो अब इसलिए क्या हुआ कि बाबा हरभजन सिंह जी अपना सबूत देने लगे कि वो आज भी है, आज भी सरहद की वो रक्षा करते हैं। इसके बाद इसी कारण वर्ष फिर भारत सरकार उन्हें आज भी उनकी प्रमोशन करती है, जैसे जसवंत सिंह का होता है। उनकी प्रमोशन आज भी करती है, आज भी उन्हें, उनके परिवार को पेंशन मिलता है, छुट्टी उनके लिए अलॉट की जाती है, सब कुछ होता है उनके लिए प्रॉपर। वहाँ 5 जवान उनके मंदिर के उसके लिए तैनात हमेशा रहते हैं। तो ये होता है बाबा हरभजन सिंह का मंदिर में। तो ये एक ऐसा सच्ची घटना है, आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कि मेरे मामा के कारण मुझे जानने को मिली। और वो मैं घटना आज भी भूल नहीं पाता। आज भी जब मैं सोचता हूँ, तो वो बात जब याद करता हूँ,
तो मैं कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाता हूँ। ये भी कहते हुए मैं इमोशनल हो रहा हूँ थोड़ा सा, कि वो बात याद आते ही हरभजन सिंह जी के लिए मेरा सर जो है सम्मान से झुक जाता है, हरभजन सिंह जी के सम्मान में, और या जसवंत सिंह जी के सम्मान में भी, क्योंकि इंडियन आर्मी को वैसे ही मैं बहुत पसंद करता हूँ और ये दोनों इंडियन आर्मी की शान है। क्योंकि उस दिन अगर हरभजन सिंह जी ने हमें ना बचाया होता या उन 2 ट्रकों को ना बचाया होता, तो उस दिन वहां 2-2 हादसे हो जाते। तो ये है बाबा हरभजन सिंह जी की शक्ति, उनकी ताकत, कि आता हुआ हाथी मुर्गिया 2 आपस में टकराने ही वाले थे, मतलब टकराने नहीं माने, दोनों एक बराबरी में चल रहे थे, रगड़ खा जाते तो भी एक भयानक हादसा हो सकता था, जो कि बड़े भारी भरकम ट्रक थे, हाईवे था वो। तो उससे भी हरभजन सिंह जी ने बचा लिया। तो मैं तो आप लोगों से ये जरूर कहूंगा कि एक बार आप लोगों को जरूर जाना चाहिए हरभजन सिंह जी के मंदिर, वहीं कहीं अरुणाचल की तरफ है, उनके दर्शन जरूर करने चाहिए, प्यार से उनके सामने मत्था टेकना चाहिए। और मैं तो जाऊंगा ही कभी ना कभी, हरभजन सिंह जी ने बुलाया जैसा, करूंगा कि जरूर आपको भी इनके पास जाना चाहिए, क्योंकि बाबा हरभजन सिंह कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, या जसवंत सिंह कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये इंसान होते हुए भी भगवान बने गए हैं आज, वो शख्सियत थे ये दोनों। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ, वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये जो घटना, जो हमारा प्रत्यक्ष अनुभव था बाबा हरभजन सिंह जी पर, आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसी और भी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए ले आता रहूँगा। तो जसवंत सिंह और हरभजन सिंह जैसे एक चीज़ मैंने ये भी देखी है कि अगर उनसे कोई प्रार्थना करो ना कि हमारा ये काम हो जाए, विशेषकर आर्मी वाले, अगर डिफेंस से जुड़े हुए लोग अगर प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना भी, उनकी इच्छा भी बड़ी जल्दी पूरी हो जाती है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि एक बार ज़रूर जाइए बाबा हरभजन सिंह और जसवंत सिंह के नाम पर। तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। नमस्कार।